हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनसरकारी। आज हम डिस्कस करेंगे भाषा और बोली। भाषा बोली से किस प्रकार भिन्न है तथा भाषा के कितने प्रकार होते हैं या बोली के कितने प्रकार होते हैं। जब हम भाषा की बात करते हैं तो भाषा के तीन प्रकार होते हैं: मौखिक भाषा, लिखित भाषा, सांकेतिक भाषा। मौखिक भाषा जब हम बोलकर अपने विचारों की अभिव्यक्ति करते हैं, लिखित भाषा जब हम लिखकर स्पष्ट करते हैं, तथा सांकेतिक भाषा जब हम संकेतों के माध्यम से अपने विचारों की अभिव्यक्ति करते हैं। पर क्या भाषा का एकमात्र उद्देश्य अभिव्यक्ति करना ही है? तो भाषा और बोली में क्या अंतर हुआ? जब हम बोली की बात करते हैं तो हम कह सकते हैं कि बोली भाषा की एक सबसे छोटी इकाई है जिसका प्रयोग किसी क्षेत्र विशेष में बोलचाल के लिए किया जाता है। भाषा के बोली के तीन प्रकार होते हैं: व्यक्ति बोली, क्षेत्रीय बोली, सामाजिक बोली। व्यक्ति बोली जो किसी विशिष्ट क्षेत्र या समाज के जरिए नहीं बल्कि विशिष्ट व्यक्ति के जरिए बोली जाती है, उसे बोली कहते हैं। प्रत्येक व्यक्ति की बोली दूसरे व्यक्ति की बोली से किसी न किसी रूप से भिन्न होती है। इस तरह किसी बोली या भाषा के जितने बोलने वाले होते हैं उतने ही प्रकार की व्यक्ति बोली भी होती है। जब हम क्षेत्रीय बोली की बात करते हैं तो क्षेत्र के अनुसार अलग अलग बोलियां होती है। जैसे हिंदी प्रदेश में हरियाणा, दिल्ली के कुछ आसपास वाले भागों में हरियाणवी बोली जाती है, जबकि मथुरा, अलीगढ़, आगरा के आसपास वाले क्षेत्र में ब्रज और अवधी बोली जाती है। हिंदी में कुल 17-18 बोलियां है जिनके अलग अलग प्रकार है। समानतः बोली नाम का प्रयोग क्षेत्रीय बोली के लिए किया जाता है। सामाजिक बोली जिसका संबंध समाज से है। किसी एक क्षेत्र प्राय से में अलग अलग समाज हो सकते हैं। जब हम किसी बड़े भूभाग का विभाजन छोटे छोटे स्तरों पर समाज के रूप में कर देते हैं तो वहां भिन्न भिन्न बोलियां होती है। जैसे कि किसी समाज का विभाजन आर्थिक आधार पर उच्च वर्ग, निम्न वर्ग या मध्य वर्ग, शिक्षा के आधार पर शिक्षित, अशिक्षित या अर्धशिक्षित, धर्म के आधार पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, या फिर व्यवसायिक वर्गों के आधार पर कृषि, मजदूर, व्यवसाय, या एक प्रकार भाषा भी हो सकता है। भाषा के आधार पर किसी क्षेत्र का विभाजन होना। हिंदी भाषा की इसी प्रकार की आने वाली अनेकों बोलियों को सामाजिक बोली कहते हैं। जब हम अंतर की बात करते हैं कि भाषा और बोली में क्या अंतर है, तो भाषा में साहित्य प्रचुर मात्रा में उपस्थित होता है जबकि बोली में इसका अभाव होता है। भाषा एक विस्तृत या बड़े क्षेत्र पर बोले जाने वाली होती है जबकि बोली एक सीमित क्षेत्र तक सीमित रहती है। भाषा में कई बोलियां हो सकती है पर बोली में भाषा समाहित नहीं हो सकती। भाषा लिखित व मौखिक दोनों प्रकार की हो सकती है, लेकिन बोली केवल मौखिक हो सकती है। भाषा सभी जगहों के लिए उपयुक्त उपयोगी होगी पर बोली किसी खास क्षेत्र के लिए ही उपयोगी होगी। भाषा व्याकरण के नियमों पर आधारित होती है, बोली का कोई व्याकरणिक नियम नहीं होता। भाषा के व्यापकता, सार्वभौमिकता तथा एक रूपता पाई जाती है, बल्कि बोली में स्थानीय रूप से भिन्नताएं पाई जाती है। एक ही स्थान की बोली कुछ अन्य स्थान पर जाने पर उसमें कुछ भिन्नता पाई जा सकती है। भाषा की अपनी लिपि होती है। एक भाषा की सभी बोलियां एक ही लिपि में लिखी जाती है। किसी भाषा में अलग अलग बोलियों की स्वतंत्र लिपि नहीं होती। दोनों भाषाओं में विभिन्नताएं मूलतः ध्वनि समूह, शब्द समूह और लिपि समूह की होती है। एक भाषा की दो बोलियों में विभिन्नताएं मुख्यतः लहजे में हो सकती है कि एक जगह पर कुछ शब्दों की अधिक मात्रा में प्रयोग होता हो तथा दूसरे स्थान पर उन शब्दों का प्रयोग ना होता हो, या फिर उनके उच्चारण में कुछ बदलाव आ जाते हो। यही मेन डिफरेंसेस है भाषा और बोली में। भाषा, उपभाषा और बोलियां, या फिर उपभाषा को हम बोलियों के वर्ग भी कह सकते हैं। जब हम हिंदी की बात करते हैं तो हिंदी पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी और बिहारी में विभाजित की गई है। जब हम पश्चिमी हिंदी की बात करते हैं तो पश्चिमी हिंदी में कोरवी या खड़ी बोली, ब्रज भाषा, हरियाणवी, बुंदेली, कन्नौजी आती है। जब हम पूर्वी हिंदी की बात करते हैं तो अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी आती है। राजस्थानी में पश्चिमी राजस्थानी मारवाड़ी, पूर्वी राजस्थानी जयपुरी, उत्तरी राजस्थानी मेवाती, दक्षिणी राजस्थानी मालवाई आती है। जब हम पहाड़ी की बात करते हैं तो वह पश्चिमी पहाड़ी, मध्य पहाड़ी, कमाऊ और गढ़वाली वाला हिस्सा, तथा बिहारी में भोजपुरी, मगधी और मैथिली आती है। इन सभी बोलियों को हिंदी में समाहित किया गया है। पश्चिमी हिंदी और पूर्वी हिंदी का नामकरण। पश्चिमी हिंदी और पूर्वी हिंदी मुख्य रूप से
क्षेत्रीय आधार पर या भौगोलिक आधार पर इन भाषाओं का नाम रखा गया है। प्राय ये नाम ग्रीसन के रखे हुए हैं। वे केवल 8 बोलियों को ही भाषा वैज्ञानिकों की दृष्टि से हिंदी के अंतर्गत मानते हैं, इसलिए हिंदी शब्द का प्रयोग केवल पश्चिमी हिंदी व पूर्वी हिंदी के नाम पर उन्होंने किया है। अगर अन्य पश्चिमी हिंदी में खड़ी बोली हरियाणवी, ब्रज, बुंदेली, कन्नौजी और पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी में पूर्वी में तो 3 ही, किंतु पश्चिमी में 7 बोलियां को रखने के पक्ष में है। जब हम पूर्वी हिंदी और पश्चिमी हिंदी के अंतर की बात करते हैं तो हम सबसे पहले ध्वनि संरचना देखते हैं कि किस प्रकार ध्वनि को किसी भी भाषा में व्यवस्थित किया गया है। ध्वनि की दृष्टि से दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। ए के उच्चारण में कि बांग्ला आदि पूर्वी भाषाओं में ए का उच्चारण ओ के बहुत समीप होता है, अर्थात संवृत या वृतमुखी होता है, किंतु जैसा हम पश्चिम की ओर बढ़ते हैं ओष्ठों की यह वृत्ति या समावृत्ति समाप्त हो जाती है और विविधता एवं ओष्ठ विविधता अविविधता बढ़ जाती है। इसका आश्चर्य यह हुआ कि पश्चिम में ए का प्रयोग कम होता है। जब हम पश्चिमी हिंदी में ह्रस्व ई और ऊ के उच्चारण में दीर्घ ई और दीर्घ ऊ की अधिक निकटता मिलती है, जबकि पूर्वी हिंदी में भोजपुरी आदि की तरह ई ऊ इतने अधिक ह्रस्व है कि पश्चिमी हिंदी वालों को प्राय ए जैसे सुनाई पड़ते हैं। इसी प्रकार पूर्वी हिंदी भाषा जब पश्चिमी हिंदी वालों की ई ऊ सुनते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि इसका उच्चारण ऊ हो रहा है। तो बोली में दो बोलियों में यह डिफरेंस हो सकता है कि उनमें प्रयुक्त किए जाने वाले स्वर, व्यंजन या फिर ध्वनियों में उच्चारण में परिवर्तन आ जाए या फिर किसी शब्द का प्रयोग किसी क्षेत्र विशेष में अधिक किया जाता हो। जब हम पूर्वी हिंदी में 2 स्वर एक साथ प्राय आते हैं, किंतु पश्चिमी हिंदी में उपेक्षित कम होते हैं। पश्चिमी हिंदी में दो, कौन, और, बैल ऐसे भैंस, द्वारा। पूर्वी हिंदी में दऊ, कऊ, उर, अरु, बल, असाई, भश, दुवाई आदि। पूर्वी हिंदी के अधिकांश क्षेत्रों में री का उच्चारण री हो जाता है, किंतु पश्चिमी क्षेत्र में कुछ अपवादों को छोड़कर प्राय इसका उच्चारण रे होता है। कृपा, कृपा, कृपया, हृदय, हृदय, हृदय। पश्चिमी हिंदी में कोरवी, बांगरू तथा निमोड़ी से में लय ध्वनि भी है, किंतु पूर्वी हिंदी में किसी भी बोली में यह नहीं है। पश्चिमी हिंदी में अनेक शब्दों की जगह लय आते हैं, पूर्वी हिंदी में तथा भोजपुरी में रे आता है। हालांकि संस्कृत प्राकृत काल में पूर्वी में लय तथा पश्चिमी में रे हो जाने के कारण की प्रवृत्ति मिलती थी। पश्चिमी हिंदी हल, गला, हल्दी, जल, जलना, गाली। पूर्वी हिंदी में हर, गर, हरदी, जलन, गारी आदि जैसे शब्दों का प्रयोग किया जा सकता है। अन्य आधार है प्रसर्ग। प्रसर्ग या कारकों के आधार पर भी हम हिंदी और पूर्वी हिंदी और पश्चिमी हिंदी में अंतर देख सकते हैं। पश्चिमी हिंदी में कर्ता में ने, ना, ने आदि का प्रयोग होता है। जब हम कर्म संपादन की बात करते हैं तो को, का, को, कौ, कु, ख, का आदि का प्रयोग होता है, जबकि पूर्वी हिंदी में का, के, काउ, के, कहा, को का प्रयोग होता है। करण आपादान में सो, सी, सू, ते, तो, से, शो आदि, जबकि पूर्वी हिंदी में से, ते, शेनी, ले, शन, ते आदि शब्दों का प्रयोग होता है। जब हम संबंध कारक की बात करते हैं तो का, के, की, को, क आदि शब्दों का प्रयोग होता है, और जबकि पूर्वी हिंदी में के, कर, का, के, की का प्रयोग होता है। अधिकरण में मैं, पर, पे, माही, और पूर्वी में मह, मा, मैं, पर। प्रसर्गों में सबसे भेदक अंतर कर्ता कारक में होता है। पश्चिमी हिंदी में ने या नो आदि आते हैं, किंतु पूर्वी हिंदी में इनके स्थान पर प्रसर्ग ही नहीं आते। वस्तुतः पूर्वी भाषाओं में यह नहीं आता, में यह नहीं आता, यह केवल पश्चिमी भाषाओं में आता है। यह विशेषता हमें अवधि में भी देखने के लिए मिलती है, जहाँ प्रसर्गों का प्रयोग नहीं किया जाता। अन्य अंतर सामान्य यह है कि जिस पश्चिमी हिंदी में संबंध में रे वाले रूप नहीं होते, किंतु पूर्वी हिंदी में इसी प्रकार करण आपादान
सेन सन पश्चिमी में नहीं होते। मूल रूप, जब हम मूल रूप की बात करते हैं तो पश्चिमी हिंदी में मूल रूप एक ही होता है, किंतु पूर्वी हिंदी में अनेक शब्दों के वा युक्त दीर्घ रूप तथा वना वाले दीर्घार्थ रूप भी होते हैं। जैसे पश्चिमी हिंदी में घोड़ा, घोड़ा का एक ही मूल रूप होगा, पर जब हम पूर्वी हिंदी की बात करते हैं तो वहां घोड़ा, घोड़, घोड़ा, दीर्घ रूप में घोड़वा तथा दीर्घतर रूप में घड़वाना, या पश्चिमी हिंदी में जैसे लड़का का एक ही मूल रूप होगा लड़का, जबकि पूर्वी हिंदी में यह लरिका, लरिकवा तथा लरिकना आदि हो जाएगा। जब हम कारक की बात करते हैं तो कारक रूपों में सर्वाधिक भेद अंतर यह है कि पश्चिमी में आकारांत पुल्लिंग का एक वचन विकारी रूप अधिकांश बोलियों में प्राय एकारांत होता है, जैसे लड़के अंत में ए उपस्थित होता है, किंतु पूर्वी हिंदी में आकारांत ही बना रहता है, जैसे लड़का, लड़काई का, लरीका या घोड़ा, आ का आ ही रहता है। विभिन्न प्रकारों के अन्य रूप भी रचना के कुछ अंतर है, किंतु वह इतने महत्वपूर्ण नहीं है। जब हम सर्वनाम की बात करते हैं तो हिंदी, पूर्व हिंदी और पश्चिमी हिंदी में अंतर है। मैं, हाउ, हाउ, बल्कि पूर्वी हिंदी में मैं, पूर्व में हे नहीं होता। मेरा, मेरो, तेरा, तेरो, मारो। हिंदी में मोर, तोर, ए, आ के स्थान पर ओ का प्रयोग पूर्वी हिंदी में देखने के लिए मिलता है। जब हम पश्चिमी हिंदी की बात करते हैं हमारा, हमारो, महार, महारो प्रयोग होता है, जबकि पूर्वी हिंदी में हमार पश्चिमी सवरांत है। पश्चिमी हिंदी में तुम्हारा, तुम्हारो, तिहारो आदि जैसे शब्दों का प्रयोग होता है, जबकि पूर्वी हिंदी में तुम्हार, तोहार का प्रयोग होता है। पूर्वी हिंदी में उश का प्रयोग दिखाई देता है, जबकि पश्चिमी हिंदी में ई, उई और उषा, वाओ का प्रयोग होता है। स रूप पूर्वी हिंदी में नहीं होता। जब हम क्रिया रूपों की बात करते हैं तो इन क्रिया रूपों से भी इन दोनों में बहुत अंतर देखने के लिए मिलता है। क्रियार्थ संज्ञा, पश्चिमी हिंदी में प्राय नए नए वाले रूप चलते हैं, जैसे चलना, चलनो, चलक, चकन, हाँ, ब्रज में बो, चलबो वाले रूप प्रचलित है, किंतु पूर्वी हिंदी में नए नए रूप बिल्कुल भी नहीं चलते। वहां केवल ड वाले रूप देखने के लिए मिलते हैं, वह ड में बदल जाता है, जैसे चलब, देखब वाले रूप देखने के लिए मिलते हैं। भविष्य काल, पश्चिमी हिंदी में प्राय ग वाले रूप प्रयुक्त होते हैं, जैसे चलेगा, चलोगा, चलेगो, होगा, होएगो, किंतु पूर्वी हिंदी में ग वाले रूप कहीं कहीं आते हैं, कहीं कभी नहीं आते। चली, चलिए, देखी, देखिए, होई आदि जैसे रूपों का प्रयोग किया जाता है। सहायक क्रियाएं, जब सहायक क्रियाओं में मुख्य अंतर बाट एवं था की दृष्टि से है। पश्चिमी हिंदी में वर्तमान काल के लिए केवल है वाले निमाड़ी जय अपवाद है रूप आते हैं, जैसे है, हऊ, हो, हा, किंतु पूर्वी हिंदी में है वाले रूप है, हो के अतिरिक्त बाट वाले रूप में भी होते हैं, जैसे बाटे, बाटो, बाटे, बाटाऊ आदि। पश्चिमी हिंदी में बाट वाले रूप नहीं मिलते। भूतकाल में पश्चिमी हिंदी में था या है, हत वाले रूप बनते हैं, जबकि हिंदी कोरवी थी, कोरवी था, थे, थी, थे, और निमाड़ी में थी, था, या ब्रज में हो, हुए, ही, होते, हते, हती, हती आदि, किंतु पूर्वी हिंदी में केवल रह वाले रूप ही चलते हैं, जैसे अवधि, रहो, रहे, रहन, रहे, रहा, रहन, या छत्तीसगढ़ी में रहे, रहो, रहीस आदि जैसे, रहीन आदि जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जब हम भूतकाल की बात करते हैं तो पश्चिमी हिंदी में भूतकाल संस्कृत के भूतकालीन कृदंतों को कर्मवाच्य के रूप में विकसित होते हैं, जैसे मरित से शोर सैनी में हुआ, प्राय मरिदो, ब्रज में से मरायो और कन्नौजी में मरयो, निमाड़ी में मरियो और बुंदेली में मारो, पंजाबी में मरिया, बांगड़ू में मराया, मारिया, हरियाणवी में मारा। पूर्वी हिंदी में के रूप इससे भी समृद्ध है, किंतु उनके अत्यंत
प्रत्यय पूर्वी भाषाओं या भोजपुरी आदि के हैं, जैसे मरेऊ, मारिश या मारिश। इसमें उ, शय भोजपुरी आदि के, मरले, मरसल, मरलस के ओ, शय से संबंधित होते हैं। इस प्रकार सोरसेनी और मगधी प्रदेश के बीच में स्थित होने के अनुरूप ही पूर्वी हिंदी के ये रूप देखने के लिए मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आंसरकारी।